हेलो छात्रों, क्या आप आरपीएफ एसआई पास करना चाहते हैं? पास करना चाहते हैं तो टेक्निक्स को फॉलो कीजिएगा। देखिएगा कितना क्विक से हम आपको बताते हैं। इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पे या कहीं भी नहीं मिलेगा, ना ही किसी पेड कोर्सेज में। आपको सभी वीडियोज जो फ्री ऑफ कॉस्ट बताए जा रहे हैं, बेहतर तरीके से बताए जा रहे हैं। सवाल को देखिएगा किस तरह टेक्निक्स के साथ बताए जा रहे हैं। यहाँ पर सवाल कह क्या रहा है, कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सबके यूनिट प्लेस क्या है, एक है ना, एक है। तो एक किसका वर्ग हो सकता है? या तो एक का होगा या तो किसका होगा, 9 का होगा। इसी दोनों का किसी का रहेगा। अब सभी का एक वैल्यू किसके निकट है समकक्ष में? देखिए 6100, 6400, 6200, 6300, यानी लगभग 80 बोल सकते हैं। 80 स्क्वायर 6400, तो 6400 से जस्ट थोड़ा सा कम रहेगा। तो जितने बड़े डिजिट हैं डिफरेंस उतनी ही ज़्यादा आएंगी। तो हम या इसको बोल सकते हैं 81 या तो 79 बोल सकते हैं आप किसी एक पैटर्न से। तो 80 का 6400 और 6400 से बड़ा कोई है ही नहीं। एक है 41, तो इतना जस्ट बड़ा होता नहीं। इसका मतलब हमको मल्टीप्लाई किसके करना होगा? 79। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 79। तो 79 से क्या होगा ये तो आपको करना है। तो दोनों को कीजिए। 9 में 81 हो जाएगा, 9 7 63 और 8 कितना हो जाएगा? 71। 9 7 63 का 3 हो जाएगा, यही ना आप करते हैं समान तौर पर। और 7 7 49, 6 कितना हो जाएगा? 55। लीजिए बताइए कितना हो गया? 1 4 2 और 6 यहाँ पर। तो 62 41 क्या है? कहाँ है? यहाँ पर। अब बताइए ये अगर आपको टोटल स्क्वायरिंग फॉर्मेट में एक स्क्वायर से 50 स्क्वायर तक अगर दिमाग में रहेंगे तो आपको बहुत चीज़ें, उसके बाद डायरेक्ट आपको 10 के डिफरेंस में लेते जाना है। एक 55, ठीक है, एक 60, उसी तरह 65 और उसके बाद 70, ये डिफरेंस में लेते चाहिएगा। इसका 5 यूनिट प्लेस का क्या होता है साइड में हम बता देते हैं। किसी भी अगर 5 इसके यूनिट प्लेस में रहेगा कैसे मल्टीप्लाई होता है? 25 लिख दीजिएगा, 1 प्लस कर दीजिएगा, 1 7 6 के 42। इसी तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है। बाकी आप शून्य वाले डिजिट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये इसी तरह पता है, जैसे कि अगर 80 रहेगा तो 80 × 80, सिर्फ ये डिजिट रहेगा जो मूल वैल्यू का, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। सिंपल सवाल इस तरह का रहेगा तो बेहतर तरीके से आप वर्गमूल निकालने के पीछे ना पड़िएगा, सीधा सा लॉजिक जाइएगा कि अंतिम में किसका क्या हो सकता है और उस तरह से हम उसको मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर 3 पात 2 पात 1 है। तुरंत कर दीजिए 3 2 1। और यदि पेन पेंसिल की कीमतें क्रम से क्या है? 3 2 और 2 के अकॉर्डिंग में 3 3 9 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2, 9 4 13, 2 15, ठीक है। 15 बराबर 180। बोलिए 1 बराबर 15 12 180 होता है ना। अब पूछ क्या रहा है? तो बॉक्स में पेन पहला वाला है, ध्यान दीजिए पहला वाला। पहला कितना है? 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36। बोलिए क्या होगा? 36। जल्दी से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखते चलिए। कुछ नहीं है, एक आयत की चौड़ाई 65 है, 169 विकर्ण है। कोई भी आयत है, ठीक है, कोई भी आयत है, एक इसका विकर्ण 169 है, ठीक है, और चौड़ाई 65 है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखिए, पाइथागोरस त्रिक हम बताए थे पहले, ठीक है, पाइथागोरस त्रिक। अब इसके अनुसार जैसे 3 होगा 4 होगा तो कर्ण सबसे बड़ा होगा और उसका स्क्वायर के वर्गों के बराबर दोनों का स्क्वायर का योग जो है होगा इस तरह, ठीक है। 5 12 13। उसी तरह ये भी होता है 65, ठीक है, 65 156 और 169। तो अगर यहाँ पर बोल सकते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 65 है, 169 है कर्ण, और तो ये लंब हो जाएगा 156। अब करना कुछ नहीं, इसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 6 5 11 का 1, 15 6 21 और 1 22, 221 दूना 442। 442 कहाँ है? जल्दी से बोलिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट देखते चलिए ना, क्या है सवाल। लॉजिक के साथ सीखिएगा, बेहतर सीखिएगा, ठीक है। समय कम है, आपको आरपीएफ क्रैश कोर्स समझ के भी इसको आप कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए तो सही, हम आपको सिखा के छोड़ेंगे। आगे है, जब इसको 9 से विभाजित किया जाता है शेष कितना बचता है?
ये एक तरह से कह सकते हैं C9 मेथड पे भी रहता है। 4 5 9, 9 को वैल्यू मान लेते हैं 0, 9 है, 9 का वैल्यू 0, 3 4 9 का वैल्यू 0। जब 9 से यहाँ पर टोटल कट ही जाएगा या 0 वैल्यू रहेगा तो 0 शेष बच जाएगा। आप कह सकते हैं अगर पूरा पूरी कट जाए तो शेष क्या बचेगा? 9 5 45, 9 1 91, 9 4 36। आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल वैल्यू जो है यहाँ पर जब पूरा पूरी कट जाए तो बीच में आप 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो गया, तो आपको करना क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 5100 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 5104। तो अगर आप जब कटाइएगा, ठीक है, तो जब कटाइएगा तो इसको टोटल वैल्यू कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा? 0। तो 0 ही तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, x का मान निकालने के लिए हल कीजिए। करना कुछ नहीं है, ये भाग में है मतलब बटे में है, उधर चले जाएगा गुना। अगर ये क्यूबिक फॉर्मेट है तो 841 भी तो 29 का स्क्वायर है ना, तो 29 गुना ये वाला नीचे वाला 29 उधर चले जाएगा। अब बताइए 3 गो में 1 गो बाहर निकल जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 29 होगा ना। ये क्यूब चला जाएगा उधर, क्यूब रूट ले लेगा, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, क्यूब रूट 29 गुना 29। तो बोलिए एक 29 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सवाल को देखिए, डील कीजिए जल्दी से, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, आप देखते चलिए, 8000 रुपये निवेश पर 4 वर्ष में 12% की धनराशि क्या मिलेगी? ठीक है, 8000 रुपये मूलधन है, यानी 100% का वैल्यू 8000 बोलिएगा, ठीक है, 8000, 1% का वैल्यू बोल दीजिए, 2 शून्य कटा दीजिए, यानी कि 80। पूछ क्या रहा है आपको? राशि क्या होगी? हो जाएगी मिश्रधन, हो जाएगी मिश्रधन। 12 चौके 48, यानी 148% बराबर। अब इसको 8 8 64 का 4 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। 14 8 112 और 6 118, 1 शून्य यहाँ पर कर दीजिएगा, 11840 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है इसमें? मल्टीप्लाई किस स्टैंडर्ड से कीजिएगा जो कि आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए। देखते चलिए, सीखते चलिए। x का वैल्यू दिया हुआ है, 5 के बाद 80 रिपीट है, यानी रिकरिंग है, तो हम इसको कह सकते हैं ना 0.580 और 80 पर रिपीट है तो रिकरिंग इसके ऊपर डाल सकते हैं। क्या ऐसे आप बना सकते हैं? टोटल वैल्यू 580 लिख दीजिएगा, माइनस जितना पर रिकरिंग है उसको छोड़ करके जो बचा है रेस्ट उसको घटा दीजिएगा, बटे जितना पर है उतना 9 दे दीजिएगा, जितना पर नहीं है उसके बदले में 0। तो बोलिए 580 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 575 बटे 990 कहाँ है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है ना। सिंपल सा सवाल है, आरपीएफ एसआई क्लियर होगा आप सभी का। समझिए, ये इस बार आप लोग का अंतिम चरण है, बेहतर तरीके से मेहनत करते जी। 5 संख्याओं का औसत 119 है। चलिए ठीक है बाबू, 5 संख्याओं का औसत 119 है, कर दिए ना। तो 5 गुना 119 पूछ रहा है, एक संख्या अधिक होने के बाद भी औसत 6 गो, यानी 5 था अब 6 हो गया, 6 गुना औसत उतने रह गया, यानी 119 से। अच्छा एक बात बताइएगा, तो अब बढ़ा क्या? वह संख्या क्या है? पहले 5 आम था, अब 6 आम हो गया, 6 में आप 5 आम घटा देंगे, कितना बचेगा? 1 आम। आम कितना? यही है 119। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 119 हो जाएगा ना। 6 गो में 5 गो घटा दीजिएगा, सिंपल से बात है, यानी हो जाएगा 119। सवाल को देखिए, आप मल्टीप्लाई करके फिर कीजिएगा, क्या फायदा रहा? आप डायरेक्ट ही यहीं पर देख रहे हैं 5 आम है, 6 आम में घटा दिए। तो नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, आगे बढ़ते चलिए। एक विशिष्ट राशि 6:5 के अनुपात में, ठीक है, यदि पहला भाग 84, पहला ना 84 है तो पहला 6 बराबर 84, ठीक है, अनुपात 1 बराबर 6 से कितना बार में खाएगा बताइए? 14 बार में। 14 छाके 84 होता है। पूछ के रहे कुल राशि कितना है? 6 5 कितना हो गया? 11, तो अनुपात 11 बराबर 11, 1 चौके 44 का 4 हो जाएगा। बाकी कितना हो जाएगा? ठीक है, इधर 4 हो जाएगा, 11 का 11 4 15, यानी 154। बोलिए 154 का है ना। सिंपल, टोटल कुल राशि 6 5 11,
नेक्स्ट क्या कर रहा है देखते चलिए, कुछ नहीं है सवाल में। अगर इस बार नहीं सीख पाए समझिए कि आपको कहीं नहीं कोई सिखा पाएगा। 32,000 रुपये धनराशि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 15% की दर से मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, इसमें कहीं आपको SI CI नहीं करा है, नहीं करा है। समान तौर पे SI होता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो समान तौर पे 15 दूनी 30%, यानी कि पहले 100% बराबर 32,000। ठीक है, 2 शून्य कटा दीजिए, 1% बराबर 320। तो 2 15 दूना 30, तो 30 को मिश्र धन में कन्वर्ट करने के लिए मूलधन में जोड़ देते हैं, यानी 130% बराबर 0 0 कर दीजिएगा और यहाँ पर डबल 0, 13 दूना 26 का 6 कर दीजिएगा, बाकी 2 13 39 2 41, 41,600 कहीं ऑप्शन में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साधारण ब्याज के बारे में हम निकाले तो सामान्य तौर पर ये क्या हो सकता है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो सकता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपका क्या दिया है मिश्र धन, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए ये बराबर P × 1 + R/100 होल स्क्वायर, या इसको कर देंगे 100 + R/। ठीक है, 2 वर्षों के लिए है तो वहाँ पर 2 दे दीजिएगा, अन्यथा T दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ जितना टाइम रहेगा, ये टाइम है। ठीक है, टाइम। अच्छा, एक बात आप बता दीजिए कि ये क्यों हम लिखे, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में फॉर्मूला इसी तरह का पूछा जा रहा है, इसीलिए ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। मूलधन आपका दिया है 32,000 गुना, अब ध्यान दीजिएगा 15% है तो 15/100 कर दीजिएगा। 15/100 कहने का मतलब कितना हो गया, 115/100, फिर 115/100, यही तो आपका हो गया। 2 शून्य कटा दीजिएगा। ठीक है, 5 से ये हो जाएगा 20 बार में। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 बार में। और भी कट सकता है क्या? ठीक है, कट जाएगा। 1 0 कट गया, 2 से कितना बार में, 16 बार में। 16 गुना 23 गुना 115, ये आप कर लीजिएगा, यही आपका मूलधन हो जाएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, 16 तिया 48 का 8 हो जाएगा, 16 32 और 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 गुना 115। ठीक है, यहाँ पर आप कर लीजिए 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30 और 4 34 का 4 3 5 तिया 15 3 18, इसको कर दीजिएगा 368 हो जाएगा, इसको भी कर दीजिएगा 368 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 0 8 4 2 8 8 16 6 22 1 23 6 3 9 1 10 1 11 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 23 का 2 6 3 9 1 10 2 12 3 1 4, 42,320 रुपया कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ये बात ये क्यों दिया गया है आपको पहले हम, क्योंकि समान तौर पर कभी अगर कुछ नहीं बोला रहे चक्रवृद्धि या तो साधारण ब्याज होता है, लेकिन इसमें कहीं मिस हो सकता है आपका एग्जाम में जो है ना, कभी मिस प्रिंट भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अन्यथा चक्रवृद्धि में चक्रवृद्धि कहेगा तब निकालना, ऐसे साधारण ब्याज निकालिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है देखते चलिए। एक दुकानदार एक आइटम को 76 रुपये में खरीदा और 57 में बेच दिया। 76 से 57 कितना ज़्यादा है, मतलब कितना कम है, जल्दी से बोलिए वहाँ पर, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। और 76 में खरीदा और कितना बेचा, 57 में। ठीक है, तो आपको नुकसान कितना है, नीचे हो जाएगा 76, क्योंकि यही ना इसका खरीदा। 19 चौके 76 4 25 100, कितना परसेंट, 25% उसका हानि हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आगे देखते चलिए, आगे देखते चलिए। एक एक्सप्रेस ट्रेन 39 मीटर पर सेकंड 11 सेकंड में ट्रेन को सिग्नल पाती है। ट्रेन की लंबाई तो दूरी बराबर क्या होता है बोलिएगा, चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल है 39 गुना 11, तो 39 का 39 और 39 1 40। ठीक है, 39 1 40 और 2 42। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। तो 39 तो 429 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए, इसको कर दीजिए 39 39, नहीं हुआ 429। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या है ऐसे सब सवालों में, कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ गुना करना था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है,
कुछ नहीं है सवाल में, देखते चलिए। राम और राज 4:5 में है, उनकी आयु का योग 180 है, दोनों को जोड़ दीजिए। अनुपात 9 बराबर 180, बोलिए अनुपात 1 बराबर 9 बिसाएं 180, तो उसके बीच का अंतर कितना है? 1 का वैल्यू कितना है? 20, तो लीजिए 20 होगी। अब बोलिए क्या है? कुछ नहीं है सवाल में। नेक्स्ट देखते चलिए, कुछ नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज भुजा कितना 42 है, उसका क्षेत्रफल क्या है? अब आपको समबाहु त्रिभुज का भुजा जो है ना क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, आप लोग को पता है ना, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुना भुजा कितना है? 42 गुना 42 कर दीजिएगा। 2 से 4 है ना, तो 2 से 21 बार में, इसका 2 से ये भी 21 बार में, 21 गुना 21 441। 441 √3 कहाँ है? बोलिए जल्दी से कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। सवाल क्या पूछता है? कुछ नहीं पूछता है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, कुछ नहीं है। रिजल्ट बनाने के लिए आपको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके प्रति दिमाग भी लगाते रहना हो। सवाल देखिए, फिर सवाल क्या है? 37 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर विकर्ण वाले रोम्बस का, रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको पता है क्या होता है, ठीक है। हाफ गुना d1 × dt। ध्यान दीजिएगा, 38 है इसका और इसका 37 है। क्या ये क्षेत्र बनाना जरूरी है? क्या ये क्षेत्र बनाना जरूरी नहीं है? आपको पता है रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल 37 है, 37 गुना 38, 2 से ये 19 बार में कटेगा। 19 यहाँ पर 19 सत्य कितना होता है? 33 से होता है 3, ठीक है। और वो 13 बचेगा, 19 या कितना हो? 57 और 13 कितना हो जाएगा? 70, ठीक है। तो आपका बोलिए कितना आंसर हो गया? कितना हो गया? 703। क्या है इस सवाल में? कुछ नहीं है, बस मेहनत करते जाइए, सीखते जाइए। रिजल्ट बनाने की गारंटी मेरी है। आप लोग मेहनत करते जाइए, कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते जाइए। प्रत्येक दिन शॉर्ट ट्रिक के जरिए से आप लोग को बताए जाएंगे जो कि बेहतर आप लोग को समझ में आए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।